नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर यूपी डीएलएड जो मैथ सेकेंड सेमेस्टर 6 नवंबर 2020 को जो निरस्त पेपर हुआ था उसका संपूर्ण हल हम लोगों को दे दीजिए आप। तो उसका सेकेंड सेमेस्टर 6 नवंबर 2020 निरस्त पेपर प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल है। गणित में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है जी। नेक्स्ट इसमें प्रश्न नंबर 1 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। जैसा कि मैं समझा चुका हूँ क्लास में भी और यूट्यूब पर भी मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस को। इसका आंसर है त्रिभुज संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं काउंटेबल होती हैं तो इसमें प्राकृतिक संख्या 2 होगा। जैसे कि आपके पास ऑप्शन है 2, √2, 3.5 एंड 0, तो इसमें जो काउंटेबल है 2, ठीक है। 1 2 3 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के, तो यहाँ पर 2 है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन है 22/7, पाई, 0.69, 5/√16। इसमें इसका आंसर है पाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सर्वसमीका है। सर्वसमीका LHS = RHS, 2 × x + 1 = 2x + 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3x + 2 = 81, तो x का मान होगा। 3x + 2 = 3⁴। 81 को हम 3⁴ पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम पावर का कंपैरिजन करने पर x + 2 = 4, x + 2 घातों की तुलना करने पर x + 2 = 4, x = 4 - 2, सो x = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, x² - 7x + 6 को हल कीजिए। इसको मैंने कई बार भी बताया है। x² - 6x - x + 6 = 0। यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं x = 1 एंड x = 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपये है, अतः 5 पुस्तकों का मूल्य 5x व 7 पुस्तकों का मूल्य 7x। प्रश्नानुसार 5x = 7x - 14, 7x - 5x = 14, सो 2x = 14, सो x = 7। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8, a + 1/a = 3, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a + 1/a = 3, दोनों पक्षों का हम वर्ग करने पर क्या फाइंड आउट करते हैं। a + 1/a का होल स्क्वायर करने पर a² + 1/a² + 2a × 1/a = 9। a² + 1/a² = 9 - 2, सो a² + 1/a² = 7। आंसर है क्वेश्चन नंबर 9, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। माना प्रत्येक पंक्ति में x पौधे लगे हैं तथा बगीचे में कुल पंक्तियों की संख्या x है, अतः कुल पौधों की संख्या x × x। x² = 2025, x = √2025, सो x = 45। यहाँ वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है। इसी प्रकार की 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है तो 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो
फाइंड आउट करेंगे 10x⁻³ प्लस 29x² प्लस 12x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 11 है -1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले इनका हर समान करने पर क्या प्राप्त करते, -2/4 एंड 5/4। अब दो समदूरस्थ संख्या तीन भागों में बट रही है, अतः -2/4 इंटू 3/3 अंश बट्टे हर, दोनों में 3 से मल्टीप्लिकेशन हुआ। हम फाइंड आउट करते -6/12 तथा 5/4 ऊपर और नीचे अंश बट्टे हर, 3/3 इज इक्वल टू फाइंड आउट 15/12। अब -6/12 तथा 15/12 के अंशों का अंतर, हर तो हमारे सेम है, इनके अंशों का अंतर 15 माइनस -6 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 15 + 6 इज इक्वल टू 21। संख्या 21 को अब तीन से भाग देने पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, 21/3 इज इक्वल टू 7। तो मेरी पहली संख्या -6/12 प्लस 7 इज इक्वल टू 1/12 पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या 1 + 7/12, 1 + 7/12 इज इक्वल टू 8/12 या 2/3। देखिए ये दो संख्या हमारी प्राप्त हो गई, 1/12 और 2/3। क्वेश्चन नंबर 12, x⁴ y माइनस xy⁴ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये xy कॉमन हो गया, x⁴ माइनस y⁴ फार्मूला हो गया। तो xy एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई, सेकेंड में हो जाएगा x² प्लस xy प्लस y²। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पैदल चलने वालों के लिए रास्ता छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है, 28 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, तो अतः 24 मीटर, ठीक है। अतः वर्गाकार शेष मैदान का क्षेत्रफल 24 मीटर गुणे 24 मीटर, भुजा 576 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना दो समरूप त्रिभुज ABC एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज PQR, समरूप का सिंबल, ठीक है। AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू X हमने मान लिया। सो AB इज इक्वल टू X इंटू PQ, BC इज इक्वल टू X इंटू QR एंड AC इज इक्वल टू X इंटू PR। अब त्रिभुज ABC का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर है। सो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ऐसे PQR का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अब AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब AB की जगह AB का मान X इंटू PQ हम रख सकते हैं, तो और BC की जगह X इंटू QR, CA की जगह X इंटू PR। अब X कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, X इंटू 50, क्योंकि PQ प्लस QR प्लस PR का मान 50 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 40, X इज इक्वल टू 40/50। सो X इज इक्वल टू 4/5। हम जानते हैं कि अब PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाता है 4/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 671, 781 एवं
1441 का भाग विधि से मास ज्ञात कीजिए। अब 781 में 671 से हम जब भाग देते हैं तो फिर यहाँ 11, फिर 11 मास आया, फिर 11 से हम क्या भाग देते हैं 1441 में, ठीक है, ये भी पूरी तरह से कट गया, अतः मास हमें क्या प्राप्त हो गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इन्हें हम सबसे पहले आरोही क्रम में रखेंगे। 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 पदों की संख्या है टोटल 9, जो कि विषम है, अतः विषम पदों की माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद, तो 9 + 1/2 बराबर 10/2 = 5वां पद। 5वां पद हमारा क्या है 10, 1 2 3 4 5 10, 5वां पद हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना आयत का चौड़ाई क्या है x सेंटीमीटर है और लंबाई x+5 है प्रश्नानुसार। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब हमें आयत का परिमाप कितना मिला है 26 मिला है, 26 = 2 × लंबाई हमारी कितनी है x+5 + x चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2x + 5 = 26/2, अभी कट के 13 हो जाएगा, 2x = 13 - 5, 2x = 8, x = 4, ठीक है। अतः आयत की लंबाई कितनी हो गई x+5, 4 + 5 = 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो गई है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनाइए। 2, 4, 8, 11, 14, 16, 20, 28, 25, 40, 30, 48 इनको हम सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्या प्राप्त होगा हमें 2, 4, 8, 11, 14, 16, 20, 25, 28, 30, 40, 48। अब वर्ग अंतराल और बारंबारता, अब 5 का वर्ग अंतराल लेके चलना है 0 to 5, 0 to 5 के बीच में बिलोंग करता है 2 और 4, इसलिए बारंबारता कितनी होगी 2 होगी। और 5 to 10, 5 to 10 के बीच में बिलोंग करता है 8, इसलिए बारंबारता 1 होगी 1 होगी। और 10 to 15 के बीच में बिलोंग करता है 11 और 14, इसलिए बारंबारता 2 होगी 2 होगी। और 15 to 20 के बीच में बिलोंग करता है 16, ठीक है, इसलिए बारंबारता 1 होगी। और जो यहाँ पर 20 दिया है इसको हम 20 to 25 में काउंट करेंगे, ठीक है। तो 20 to 25 में केवल 20 बिलोंग करता है, बाकी 25 को हम अगले में काउंट करेंगे 25 to 30 के बीच में। तो यहाँ पर 25 और 28 यहाँ पर 2 बारंबारता हो गई 25 to 30 के बीच में, और 30 to 35 के बीच में एक 30, ठीक है, एक बारंबारता होगी। 35 to 40 के बीच में 0 बारंबारता कितनी, कोई भी संख्या बिलोंग नहीं कर रही है इसलिए 0 होगी बारंबारता। 40 to 45 के बीच में 40 बिलोंग कर रहा है इसलिए बारंबारता 1 होगी। और 45 to 50 के बीच में 48 केवल 1 बिलोंग कर रहा है इसलिए बारंबारता 1 होगी। हाँ, धन्यवाद दोस्तों। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट अगला जो 25 तारीख को पेपर है तो उसका मैं मॉडल पेपर भी सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। जस्ट उसी पर बेस्ड ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने पिछले बार सॉल्व किए थे उसी तरीके के इस बार भी आए थे, तो एकदम सिमिलर, कुछ डिजिट चेंज होते हैं लेकिन यह है कि उसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन बना करके आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू।